हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो बच्चों, लास्ट वीक मतलब मई महीने का फर्स्ट वीक जहां पर गुजरात बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया और लास्ट 13 इयर्स में जितना गंदा जितना बुरा रिजल्ट नहीं आया, इतना बुरा रिजल्ट इस बार आया था। और 28,000 जो बच्चे गुजरात के, जो टोटल अराउंड 1 लाख समथिंग बच्चों ने जो एग्जाम दिया था, उनमें से 28,000 मतलब यार समझ लो कि 1/3 पार्ट 30% अराउंड बच्चे 3 सब्जेक्ट में फेल। एक सब्जेक्ट वाले या 2 सब्जेक्ट वाले तो ठीक है, लेकिन 3 सब्जेक्ट में फेल, वो भी बच्चे अराउंड अप्रोक्स 28,000 जितने बच्चे हैं कि जो भी इस बार 3 सब्जेक्ट में फेल है। तो बहुत सारे बच्चे आप हमसे मैसेज करते हो, बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग वीडियोस के कमेंट्स में लिखा। और जो ऑफलाइन में जो बच्चे होते हैं या जो रिश्तेदार रिलेटिव्स जो भी होते हैं, जिनको पता है कि हम कोई ना कोई जगह पर टीचर है, तो वो बच्चे या जो रिलेटिव्स पूछते हैं, उनके दिमाग में सबसे ज्यादा ये 2 क्वेश्चन है कि सर अभी हम नेक्स्ट 10th स्टैंडर्ड के बेसिस पर डिप्लोमा में एडमिशन ले ले, डिप्लोमा डिग्री वाला मतलब डिप्लोमा का कोई भी कोर्स कर ले, या तो फिर हम एक बार मतलब ये जो पूरा नेक्स्ट ईयर ड्रॉप, मतलब कि भाई साहब अभी 2024 में जो एग्जाम होने वाला है 12th साइंस का, उसका एग्जाम मतलब रिपीटर बनकर री एग्जाम हम अटेम्प्ट करें। तो ये 2 बहुत ही डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है। हर जगह पर हर बच्चों के लिए ये आंसर सेम नहीं रहते, हर बच्चे के लिए दोनों आंसर हमारे अलग अलग रहते। सबसे पहले तो ये गुजरात बोर्ड का उस दिन जब मई महीना का फर्स्ट वीक था, इस मई महीने के फर्स्ट वीक में ये सारे न्यूज़पेपर में सारी ये न्यूज़ आई थी कि भाई लास्ट 13 યર્સમાં ગુજરાત બોર્ડનું ઓબ્વિયસલી રિઝલ્ટ છે, થોડું ગુજરાતીમાં મારે કહેવું પડશે કે 13 માર્ક્સ સુધીના ગ્રેસિંગ, जिन बच्चों के भी 20 मार्क्स ही है, ખાલી 20 માર્ક્સ આ જેવા છોકરાને પણ 13 માર્ક્સનું ગ્રેસિંગ આપ્યું। ઇવન તો છતાં પણ 13 વર્ષનું સૌથી ખરાબ રિઝલ્ટ, सबसे कम रिजल्ट ये आया हुआ है। और करीबन 28,000 अराउंड बच्चे, ये लिखा है 3 विषय में नापास, 3 सब्जेक्ट में फेल जो बच्चे, उनका नंबर ये है। और इनको जुलाई में अभी जो रिपीटर एग्जाम होता है कि जो जुलाई में सिर्फ जो 2 सब्जेक्ट का जुलाई में जो एग्जाम होता है, उसमें एक गवर्नमेंट के सामने एक रिक्वेस्ट एक अप्लाई किया गया था कि भाई साहब 3 सब्जेक्ट में जो बच्चे फेल है उनको भी इस बार चांस दो। लेकिन अभी ये उसके बाद ये 1 वीक और ऊपर चला गया, मतलब 10 दिन और चले गए, फिर भी कोई अपडेट नहीं। तो अभी तो लगता है कि भाई अभी कोई नया अपडेट नहीं आने वाला है। मतलब कि जो बच्चे 3 सब्जेक्ट में फेल है, अभी उन बच्चों के पास अभी 2 ही ऑप्शन है, या तो वो 10th स्टैंडर्ड के बेसिस पर डिप्लोमा कर ले या तो ड्रॉप ले ले। तो मैं दोनों चीजें मैं आपको समझाऊंगा, किसके क्या फायदे हैं, क्या गैर, मतलब कि उसमें क्या आपको नुकसान होने वाला है। दोनों चीजें आप समझिए, आपके पेरेंट्स के साथ बैठिए एंड उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। देखो कुछ चीजें थोड़ी आपको मैं लिखकर समझाता हूं, थोड़ा शांति से आपको समझना पड़ेगा। जो बच्चे अभी डिप्लोमा के लिए अभी ट्राई कर रहे हैं और कुछ बच्चे अभी ड्रॉप के लिए ट्राई करेंगे, यस और नो? यस। तो अभी जो बच्चे डिप्लोमा के लिए सोच रहे हैं, तो मैं उनको ये बताऊंगा, पहले सिस्टम समझो कि भाई आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा का कोर्स रहेगा, राइट। एंड उसके बाद आप 3 इयर्स का आपका डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, मतलब 3 इयर्स आप डिप्लोमा करेंगे। एंड जो भी डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज रहती है उनका 4 ईयर का, 12th के बाद जो डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज होता है उनका 4 साल का कोर्स होता है। लेकिन जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया हुआ है उन बच्चों को डायरेक्ट सेकेंड ईयर से एडमिशन मिल जाता है। तो 3 ईयर और एक्स्ट्रा हो गए, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो ऐसे 3+3 कुल जो भी है टोटल मिलाकर ये 6 ईयर का आपका जो भी है वो कोर्स बनने वाला है। अच्छा, तो कुछ बच्चे ऐसा भी सोचेंगे कि अच्छा ये बेटर ऑप्शन है कि भाई 3 इयर्स हम डिप्लोमा कर ले और उसके बाद डिग्री में चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो जो सभी कॉलेजेस में डिप्लोमा की सीटें होती भी नहीं है, या तो समझ लो कि भाई साहब आपको किसी एक कॉलेज में एज एग्जांपल कि भाई कोई जिसेट कॉलेज है या निरमा कॉलेज है, निरमा कॉलेज में आपको सेकेंड ईयर कंप्यूटर में आपको डिप्लोमा के बेसिस पर एडमिशन लेना है। लेकिन वहां पर अगर सीट वैकेंट होगी तो वो लोग देंगे, क्योंकि वहां पर एज एग्जांपल कि भाई 60 सीट की अवेलेबिलिटी है और वहां पर 58 बच्चे ही है, 2 सीट अभी भी खाली पड़ी हुई है, तो डिप्लोमा वाले बच्चे को चांस मिल सकता है। वहां पर सीट ही खाली नहीं पड़ी है तो उनको चांस शायद नहीं मिल सकता। तो एक ये प्रॉब्लम है। और ऑब्वियसली 6 साल होगा। एक इस तरफ समझते हैं कि अगर आपने 1 साल पूरा जो 3 सब्जेक्ट में आप फेल हो, उन सब्जेक्ट की आपने प्रिपरेशन करनी। ऑब्वियसली इस बार जो आप फेल हुए हो वो तो 2 तरह के बच्चे फेल हुए, 2 तरह के बच्चे, उनके लिए 2 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस बताऊंगा कि जो बच्चे एक्चुअली में 10th स्टैंडर्ड में भी बहुत ही वीक स्टूडेंट्स थे, 10th स्टैंडर्ड में भी अगर वो बोर्ड एग्जाम देते तो उनको या उनके पेरेंट्स को लगता था कि भैया 10th भी शायद क्लियर नहीं कर पाएगा, उतने जो वीक बच्चे, और मास प्रमोशन की वजह से वो बच्चे ऑब्वियसली सारे 11th में चले गए और सभी पास हो गए। मेरे सारे फ्रेंड्स साइंस ले रहे तो मैं भी साइंस ले लूंगा। तो इस हिसाब से आप लोगों ने 11th 12th साइंस किया है और
ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में पूरे साल आपने और आपके पेरेंट्स ने आपकी लाइफ को देखा है कि कैसे आप पढ़ते थे, कैसे प्रिपरेशन करते थे। आप ना तो अच्छे से स्कूल जाते थे, ना तो अच्छे से कोचिंग जाते थे। पूरे साल आपका जो भी टेस्ट का रिजल्ट था वो भी आपको और आपके पेरेंट्स को पता है कि वो रिजल्ट भी काफी कम था। मतलब इन शॉर्ट, बुरा मत मानना, लेकिन आप एक बदमाश टाइप के बंदे, एक बच्चे थे कि यार जो जिसका कुछ भी पढ़ने में, स्टडी करने में मन ही नहीं लगता था, या उसको ये बहुत डिफिकल्ट लगता था कि भाई साहब मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी ले लिया है एडमिशन तो चलो चलते हैं भाई, राइट। एक्चुअली तो लगता था कि हम कैपेबल नहीं है, और मास प्रमोशन की वजह से साइंस में घुस गए और फिर अभी पास नहीं हो पाए। तो वो बच्चे दूसरी बार 3 सब्जेक्ट का ट्राई करेंगे तो शायद उन बच्चों को सेम टाइप का, क्योंकि इस बार इतना डिसिप्लिन्ड शेड्यूल था, आप स्कूल भी जा रहे थे, कोचिंग भी जा रहे थे, फर्स्ट टाइम 12th स्टैंडर्ड था, आप डिप्रेस भी नहीं थे, उस सिचुएशन में भी आप अच्छे से नहीं पढ़े, आपने मस्ती किया, ये सोशल मीडिया पर कितना टाइम वेस्ट किया, और ये मतलब पूरा आपने 12th स्टैंडर्ड टाइम वेस्ट, मतलब ये घूमने फिरने में, मतलब सब कुछ बस ऐसे ही टाइम बर्बाद कर दिया। तो ऑब्वियसली इस साल भी आप यही करेंगे। इस साल तो आपको ना तो स्कूल जाना होगा, ना तो कोई कोचिंग जाना होगा, तो यार इतना ज्यादा फ्री टाइम मिल जाएगा, ना कोई आपके दोस्त वगैरह, मतलब ऐसे हो गए जो सारे दोस्त, तो ऑब्वियसली बहुत सारे दोस्त आपके आगे चले गए होंगे, तो मतलब ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो वो बच्चे डिप्लोमा ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली डिप्लोमा भी वहां पर ऐसा नहीं कि वहां पर भी हलवा है। अगर आपने 10th अच्छे से नहीं किया, 11th 12th में भी आप मस्ती कर रहे थे, तो ऑब्वियसली कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आप सिंपल से किसी समोसे वाले का भी बिजनेस करो, उसमें भी यार समोसे वाला भी आज ऐसा है कि वो करोड़ों में कमा रहा है, कोई सिर्फ हेयर स्टाइलिस्ट है वो भी करोड़ों में कमा रहा है। जो भी करो वो आप मस्त यार तगड़ा लेवल का करो, जबरदस्त। मतलब आपने 10th और 12th, आपका हार्ड वर्किंग नेचर ही नहीं है, आपको पढ़ने में ही मन नहीं लगता है, और आप समझ रहे हो कि यार मैं 12th स्टैंडर्ड को, मतलब एक जो आप फाइट जो आपके सामने, उसको छोड़कर आप दूसरी तरफ जाओ तो कहीं पर भी हलवा नहीं है। आप फेल हुए तो आपकी तरह बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जो 10th के बेसिस पर डायरेक्टली अभी इस साल डिप्लोमा में एडमिशन लेंगे, और ये जो सारे बच्चे अभी अराउंड 25,000 प्लस जो बच्चे फेल हुए वो भी शायद डिप्लोमा के बेसिस पर ट्राई करने की सोच रहे होंगे। तो ऑब्वियसली वहां पर भी रश बढ़ जाएगा, वहां पर भी कंपटीशन, सब कुछ हर जगह पर कंपटीशन है भाई। आप फ्रूट का बिजनेस करो या तो फिर आप फिल्म स्टार बनो, फुटबॉल क्रिकेट कुछ भी करो, हर जगह पर तगड़ा लेवल का फुल मार्केट सैचुरेटेड है। इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है और सबको पैसे चाहिए, तो हर जगह पर सैचुरेशन है ही। किसी भी फील्ड में जाएंगे कहीं पर भी हलवा नहीं है। तो ऐसा मत सोचना कि अच्छा हमसे ये नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, 10th के बेसिस पर डिप्लोमा में कर दे, चले जाओ डिप्लोमा में, कोई बात नहीं। डिप्लोमा भी फर्स्ट ईयर में फेल हो जाएगी, फिर 2 सब्जेक्ट में 80 आ जाएगी, फिर 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो यही 3 साल का कोर्स अब 5 साल में खत्म करेंगे या 4 साल में खत्म करेंगे। उसके बाद उससे भी ज्यादा टफ रहेगा ये डिग्री इंजीनियरिंग, तो उसमें भी मतलब ये 6 साल है वो 7-8 साल में कन्वर्ट हो जाएगा, और बीच में 1 बार 2 बार फेल होना शुरू हो गए तो फिर वहीं से आप पढ़ना भी आगे छोड़ देते हो। तो एक यहां पर भी इतना इजी वाला पार्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जो बच्चे भी थोड़े वीक है, बहुत ही थोड़े नहीं बहुत ज्यादा वीक है, जो भी लगता है कि यार मैं 12th स्टैंडर्ड का ये सिलेबस पूरे साल मैंने पढ़ा है और मैं इस बार क्लियर नहीं कर सकती, तो आप ये रास्ता आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसको भी सुनिएगा, समझ में आएगा। अच्छा, ऐसा है कि आपको लगता है कि यार मैं एक्चुअली में कैपेबल हूं, पूरे साल मैंने स्कूल कोचिंग घर पर बैठकर मस्त वाले तगड़े लेवल की प्रिपरेशन की थी, मेरे कोचिंग के जो भी सारे टेस्ट हो रहे थे उसमें सभी में मेरे 70 प्लस 75 प्लस 80 प्लस रिजल्ट 90 प्लस रिजल्ट आता ही था। लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ हो गया और मैं 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में फेल हो गई, और अभी मेरे पास 1 साल नेक्स्ट ईयर ऑप्शन है। तो यार बस, तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास एक ऑप्शन, तो आप 1 साल अगर ड्रॉप ले रहे हो तो ये 12th, मतलब ये 12th हुआ आपका, फिर से जो आप रिपीट करने वाले हो, एंड 4 ईयर ऑफ आप इंजीनियरिंग करेंगे, राइट। तो ऑब्वियसली यहां पर आपका होगा 5 ईयर्स, तो यहां पर आपका हो रहा है 6 ईयर, यहां पर हो रहा है 5 ईयर। तो कौन सा रास्ता आपको सिलेक्ट करना है, एक्चुअली में आप कैपेबल है, और यहां पर गए तो 6 ईयर हो गए, डिप्लोमा के बेसिस पर आपका डिग्री इंजीनियरिंग हो रहा है, तो ऑब्वियसली जितना डायरेक्ट इंजीनियरिंग करके जितना आपका वैल्यू बनता है, शायद उतना वैल्यू आपका नहीं बनेगा। ये साल, ये ईयर्स भी ज्यादा आपको लग जाएंगे ऑब्वियसली, और आपके जो सीनियर, सॉरी आपके जो दोस्त वगैरह वो ऑब्वियसली वो सीनियर हो गए होंगे, तो वो जब 4th ईयर में आएंगे, राइट, हाँ 4th ईयर में आएंगे, तब आप इंजीनियरिंग के 2nd ईयर में होगे, तो ऑब्वियसली लाइफ इतनी आपकी पीछे तो चली जाने वाली, राइट। यहां पर अगर आप 1 साल ड्रॉप ले रहे हो और उसके बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो, तो यहां पर पूरा 5 साल, जो एक्चुअली में 4 साल तो होने ही वाला है, एक बार आप ड्रॉप लेकर फिर से एग्जाम देते हो और अच्छे वाले कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है, तो लाइफ में कोई 1 साल वेस्ट हो गए वो बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा एक दोस्त है, मैं जानता हूं, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तो वो 12th स्टैंडर्ड में था, तो 12th स्टैंडर्ड में उसका इतना अच्छा नहीं हुआ, एक्चुअली में ही इज अ वेरी टैलेंटेड मैन। कैसे मैं कहूंगा
क्योंकि आज उसका सैलरी 50 लाख प्लस है। हाँ, अभी बताता हूं, तो उसने 12th स्टैंडर्ड में ड्रॉप ले लिया और मस्त वाली फिर से पूरी प्रिपरेशन की, मस्त वाला कोचिंग ज्वाइन किया, मस्त वाली प्रिपरेशन की, और उसका मस्त वाला रिजल्ट आ गया। उसके बेसिस पर एक उसको अच्छे वाले कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वहां से उसने इसी या आई थिंक कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उसके बाद उसको लगा कि मुझे मास्टर्स तो आईआईटी से ही करना है। तो इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर 4th ईयर में उसने जो इंजीनियरिंग के बाद मास्टर में एडमिशन लेने के लिए एक एग्जाम रहता है, गेट एग्जाम, तो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसमें भी उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया कि जिसके बेसिस पर वो आईआईटी में एडमिशन ले पाए। तो उसने क्या किया, फिर से इंजीनियरिंग के बाद भी एक साल का ड्रॉप ले लिया और चला गया हैदराबाद। और हैदराबाद जाकर उसने फिर से 1 साल, बस कुछ काम ने घर से दूर चला गया, 1 साल बैठकर खुद को हैदराबाद में बैठकर पूरी गेट की प्रिपरेशन की, एंड उसका इतना मस्त वाला रिजल्ट आया। इस तरफ हम लोगों ने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, मैं तो घुस गया भाई इस टाइप के कोचिंग वाले फील्ड में, और वो चला गया हैदराबाद कि नहीं भाई मुझे तो मास्टर्स करना है और मैं आईआईटी में जाकर रहूंगा। और गेट क्लियर हो गया, 2 साल आईआईटी से उसने मास्टर्स कंप्लीट किया, एंड अभी यार पैकेज में वो धूम मचा रहा है। तो अभी वो किसी भी कंपनी में जा रहा है तो कोई कंपनी उससे ये नहीं पूछती है कि भाई साहब आपने 12th में क्यों एक बार ड्रॉप लिया था, आपने इंजीनियरिंग के बाद क्यों ड्रॉप लिया था। उसके पास कोई पूछता भी नहीं है, और पूछेगा भी तो भी स्ट्रॉन्ग रीजन है कि मुझे खुद को प्रूव करना था, मुझे पता था कि मैं क्या चीज हूं और मुझे उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिला था। दैट्स वाई मैंने ड्रॉप लेकर खुद को प्रूव कर दिया, ताकि आगे जाकर लाइफ में मुझे ये अफसोस ना हो कि यार मेरे पास एक बार चांस था लेकिन वो चांस मैंने लिया नहीं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इस बार ड्रॉप लेकर 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहिए। अरे यार ये तुझे तेरे ना पेरेंट्स बता पाएंगे ना आपके टीचर बता पाएंगे, तुझे खुद से कमिटमेंट करना है, तुझे खुद पर भरोसा होना चाहिए। तुम जो बच्चे भी एक बार ड्रॉप लेकर पूरे 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हो, तो वो आप अपने पेरेंट्स के आंखों में आंखें डालकर बोल दो कि मैं फिर से एग्जाम देने वाला हूं और प्रूव करके दिखाऊंगा। ये आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये अभी एक लाइफ का आपका एक ऐसा एक पार्ट है जहां पर आपको खुद को डिसीजन लेना है कि मुझे क्या आगे लाइफ में करना है। आज के बाद 4 साल 5 साल के बाद इस 10th स्टैंडर्ड के बेसिस पर कहीं पर भी एडमिशन ले लिया या कुछ भी और सिलेक्ट कर लिया, 10th के बेसिस पर डिप्लोमा नहीं भाई, बहुत सारे और 10th के बेसिस पर कोर्सेज वहां पर चले गए, और 10 साल बाद सोचेंगे कि यार उस बार एक ट्राई एक चांस ले लिया होता तो आज लाइफ कुछ अलग होती। तो यार इसके बाद अभी नेक्स्ट आपकी भी और 40-50 साल की जिंदगी बाकी है, तो 1 साल कोई ज्यादा नहीं है, तो 1 साल खुद को दे दो भाई, राइट। बहुत सारे मोटिवेटर्स जो सक्सेस के जो मतलब जो होते गुरु, वो कहते कि भाई 1 साल नहीं 6 महीने, अभी हमारा एग्जाम तो 1 साल के बाद ही होता है, लेकिन 6 महीने खुद को एक कमरे में बंद कर लो और खुद पर इतना टाइम दो कि 6 महीने के बाद आप निकलो तो स्टार बन के निकलो। मतलब कि भाई साहब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पेरेंट्स को क्या पूछना, किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को, किसी हाँ गाइडेंस सबका लो, लेकिन खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं भाई मैंने पूरे साल मस्त वाली मेहनत की थी भाई, इस रीजन की वजह से मैं फेल हुआ। एक्चुअली में मैंने अटेम्प्ट किया था, मुझे लगता था कि मेरे 50+, 60+, 70+ मार्क्स आने वाले थे, लेकिन मैं फेल कैसे हो गया। तो एक बार रीचेकिंग में अप्लाई करो, रीचेकिंग में देखो कि यार मैंने जो लिखा था वो सही लिखा था, लेकिन भाई कुछ प्रॉब्लम हो उसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आए, कोई बात नहीं, मैं दूसरी बार उठूंगा। वो कहते हैं ना कि भाई आपको 10 बार गिराया जाए तो 11वीं बार उसी जोश के साथ खड़े हो, तो बस अभी 10 बार नहीं गिराया है, आपको 1 बार ही गिराया है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो बस बहुत सारे अच्छे अच्छे जो बिजनेसमैन है वो भी कहते हैं कि यार आप किसी भी फील्ड में 100 बार फेल हो जाओ ना तो 101 जो है उस बार भी उठने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तो भी 1 बार ही अभी तो आप फेल हुए हो और वो कुछ रीजन ही हो, एक्चुअली यू आर कैपेबल। मैं जानता हूं हमारे ऑफलाइन में 1-2 बच्चे ऐसे थे, 1-2 लड़की ऐसी थी कि एक्चुअली दे आर कैपेबल, पूरे साल उनका 80+, 90+ ही रिजल्ट आता था और लास्ट में अभी वो फेल हुए। तो भाई साहब कुछ रीजन की वजह से एक्चुअली दे आर कैपेबल। तो अगर आप लगता है कि मैं कैपेबल हूं और मुझे एक ट्राई तो करना ही है, राइट, तो ऑब्वियसली आ जाओ मैदान में, एक ट्राई कर लो और 1 साल खुद को दे दो, राइट। और जो बच्चे अभी ये सोच रहे तो ऑब्वियसली इनके लिए तो पाथ क्लियर है, आप डिप्लोमा किसी भी कॉलेज में जाइए, वहां से मिलिए और आपका ये वाला पाथ आप सिलेक्ट कीजिए। और भी अलग अलग टाइप के बहुत सारे स्ट्रीम्स है, उसको भी आप चेक करिए। इन जनरल ये 2 स्ट्रीम है। और जो बच्चे भी ड्रॉप लेकर या उनको जिनको फिर से भी 12th स्टैंडर्ड का पूरा एग्जाम एक बार देना ही है, तो यार आप जो बच्चे वो है तो उनके लिए मैं जरूर कहूंगा कि आप ऐसा मत करना कि आप ऑब्वियसली स्कूल तो आपको जाना नहीं होता, लेकिन आपके सिटी में कोई भी मस्त वाला कोचिंग है ना उसको फिर से ज्वाइन करना, क्योंकि
खुद के अंदर डिसिप्लिन रखना ना वो बहुत बड़ी बात है। अभी स्टार्टिंग में आपको एक जोश होगा कि जो नीट वाले ड्रॉपर बच्चे हैं, जो जेई वाले या जो भी बच्चे ड्रॉपर रहते हैं ना, तो उनको लगता है कि मैं ये तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। ये तोड़ फोड़ वाला जो भी ये है ना, ये पावर सिर्फ 15-20 दिन, महीने 2 महीने टिकता है। उसके बाद डिसिप्लिन की वजह से आपका रिजल्ट आएगा। और ऑब्वियसली आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली हर रोज कोचिंग जाना पड़ेगा। यस, उसके लिए आपको पैसा लगेगा, क्योंकि पूरी लाइफ के, और ऑब्वियसली कि जो लाइफ में आपको आगे बढ़ना है उसके लिए आपको 10, 20, 25, 50 हजार जो भी लगाना है वो लगाना पड़ेगा। बाकी आगे जाकर 5, 10, 15, 20 लाख रुपए जॉब के लिए देने पड़ेंगे, फिर भी जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी सब कुछ स्केल बेसिस पे चल रहा है, राइट। तो यार थोड़ा कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन करो और डिसिप्लिन वे में सारी प्रिपरेशन मस्त वाली प्रैक्टिस करो। और जो बच्चे ऐसे कि यार हम सर फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, लास्ट ईयर हमारे पेरेंट्स ने स्कूल एंड कोचिंग सब कुछ मिलाकर 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए फीस पे की थी, इस बार पेरेंट्स बोल रहे कि अपने आप घर पर बैठकर पढ़ो, मुझे पता ही है कि क्या पढ़ना है। ऑब्वियसली अगर आपको पता होता कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आपने अच्छे मार्क्स कवर किए होंगे। अच्छा, एक और चीज है कि भाई सब घर पर बैठकर आप खुद से इतने डिसिप्लिन नहीं रह पाएंगे, तो जो बच्चे एक और भी एक ऑप्शन है, आपके सिटी में कोई बेस्ड वाला ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है तो आप वहां पर जा सकते हैं, लेकिन उनके फीस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए एक हमारा ये कोर्स आया हुआ है। आप सभी को पता ही होगा कि लास्ट ईयर हमने महारथी बैच लॉन्च किया था। बहुत सारे आप ऑब्वियसली कि आप बच्चे 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चे लास्ट 1 ईयर से हमारे गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों चैनल के साथ आप कनेक्टेड है, ज्ञानशाला एंड क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो ऑब्वियसली कि आपका मस्त वाला एक पूरा प्रिपरेशन, हमने पूरा एक योद्धा बैच, महारथी बैच लॉन्च किया था। तो शायद आप बच्चे उसमें हो गए या नहीं हो गए, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस बार पूरे साल का हमने महारथी बैच 2.0 लॉन्च किया है। लास्ट ईयर सारा जो सेशंस था वो रिकॉर्डेड सेशंस था और सिर्फ एमसीक्यू पार्ट था। इस बार सब कुछ लाइव होने वाला है। देखो मैं थोड़ा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं, बाकी सारी डिटेल, इसका पूरा कोर्स का लॉन्चिंग वाला वीडियो हमारे चैनल पर है, वहां पर सारी डिटेल्स हैं। यहां पर मेन जो सारे फीचर्स है वो ये है कि भाई सारे लाइव आपके जूम क्लासेस हो गए, आपको स्पेशल थियरी के लिए एक मस्त वाला मटेरियल किट मिलेगा, सारा 3D एनिमेशन से आपको पढ़ाया जाएगा, लाइव जहां जहां पर लगेगा डेमोस्ट्रेशन की जरूरत है डेमोस्ट्रेशन, रिकॉर्डेड सेशन, फिर टेस्ट सीरीज, फिर उसके बाद ये निंजा नोट्स, कॉन्सेप्ट बूस्टर, एमसीक्यूज, ये गुजसेट की सारी, और गुजसेट भी ऑब्वियसली आपको सेकेंड टाइम देनी पड़ेगी। गुजसेट की वैलिडिटी सिर्फ 1 ईयर मतलब 1 साल के लिए होता है। तो अभी नेक्स्ट है जो बच्चे 2024 में जो बोर्ड एग्जाम देंगे उसको आगे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो गुजसेट भी आपको फिर से देना पड़ेगा। तो गुजरात बोर्ड एंड गुजसेट के लिए एक मस्त वाला कोर्स है, गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए। उसके बाद जो बच्चे अभी नीट के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गुजरात बोर्ड का कोर्स तो है, उसके साथ नीट का भी कोर्स इसमें इंक्लूडेड है। कोटा लेवल के मस्त वाले नोट्स मिलेंगे, कैसा लेक्चर्स है वो सारे नीट के टाइम पर हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं कि एक्सट्रीमली जो टॉप लेवल के टीचर्स जो टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं यार, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर इतने नॉमिनल प्राइस में। ये जो गुजरात बोर्ड वाला कोर्स है गुजसेट प्लस गुजरात बोर्ड, तो ये 3,999 में जो फीस आपने लास्ट ईयर ऑफलाइन में 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक आपने एक सब्जेक्ट की फीस पे की थी, उससे भी 10% वाली फीस में, या मतलब उसके बहुत ही कम प्राइस में ये सारी चीजें आपको घर बैठकर लाइव और तोड़ू फोड़ू लेवल की प्रिपरेशन हम करवाने वाले। लास्ट ईयर जो भी आपने पढ़ा है उससे 1 स्टेप 2 स्टेप नहीं 5-10 स्टेप ऊपर जाने वाली सारी चीजें इस बार हमने बनाई है। बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई पढ़ाने का क्या स्टाइल होता है। वो कहते हैं ना कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, बस ऐसे ही बच्चे पढ़ते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाने वाला चाहिए। तो बस मस्त वाले हम पढ़ाएंगे। तो यार जो बच्चे भी इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो वो बच्चे, हमारी ये चैनल है, सॉरी ये हमारी एप्लीकेशन है क्रिएटिव केमिस्ट्री, उस एप्लीकेशन पर आप जाएंगे, दोनों ये जो सारे दोनों कोर्सेज है, दोनों कोर्सेज गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिए अवेलेबल है, सारी डिटेल्स और वीडियो में भी है। और ये 15 मई से मतलब 1-2 दिन में ये भी क्लास शुरू होने वाला है। आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद भी आप ज्वाइन करेंगे तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इन कोर्सेज को, राइट बच्चों। तो बस ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे चैनल के साथ जो बच्चे जुड़े थे कि जिनको प्रॉब्लम कंफ्यूजन था कि सर डिप्लोमा करें या क्या करें, तो बस उन बच्चों के लिए मैंने ये जो 2 चीज़ें सिखाई है, समझाई है, ये थोड़ा आपके दिमाग में रखना और इसके बेसिस पर आप बैठकर मस्त वाला अच्छा वाला डिसीजन लेना। और अगर आपको लगता है कि आप इस वाले कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वेलकम, ओके बच्चों। तो बस ऐसे कुछ ना कुछ आपको जो भी हेल्प करने के लिए, और ऑब्वियसली आप किसी भी कोर्स के साथ हमारे ज्वाइन नहीं हो रहे फिर भी यूट्यूब के थ्रू हम आपको हेल्प करते रहेंगे। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।